मोदी भाई जिंदाबाद। पाल समाज तो हमेशा से ही बीजेपी को वोट देता आया है। सपा ने तो हरिंदर मलिक को प्रत्याशी बना दिया इस बार। यदि सारे दल भी आके मिल गए ना तो भी भाजपा जीतेगी। जो जाट बिखरते हैं, जो आरएलडी के बिखरते हैं, वो अब एक जगह हो गए तो और एकजुट होकर के चुनाव मजबूत बन जाएगा। ये नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज में। मैं हूं नितिन चौधरी। आज हम पहुंचे हैं पाल बहुल गांव तालडा के अंदर। मुजफ्फरनगर लोकसभा का ये इलाका है। लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर आरएलडी बीजेपी का गठबंधन फाइनल हो चुका है। इसका कितना असर पड़ेगा चुनाव पे और इस समाज का क्या रुख है इस चुनाव को लेकर के, इनके सांसद हैं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी। उनके सामने सपा ने आज हरिंदर मलिक को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो क्या समीकरण है इस बार चुनाव में, तो सीधे संवाद कर लेते हैं और जानते हैं पाल समाज के मन की बात। जी क्या नाम है मोदी आपका? भाई जिंदाबाद, मोदी भाई जिंदाबाद। क्या आप मोदी में? जिंदगी चाहिए, क्या खूबी है मोदी में? मोदी में हमारी जिंदगी है। अच्छा, मोदी में जिंदगी है हाँ तो मोदी आएगा। हाँ, आएगा जी, फिर आएगा। जी क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, अब तो आरएलडी भी आ गया बीजेपी के साथ। बहुत मजबूती से चुनाव, हमारी लोकसभा का ये बहुत ही मजबूती से चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। और ये हमारी लोकसभा सीट मुजफ्फरनगर की बहुत मजबूत हो गई है आरएलडी का आने से। और निश्चित रूप से हम ये वाली सीट बीजेपी की होगी। आज तो हरिंदर मलिक को सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है मुजफ्फरनगर से। जी जी, क्या लग रहा है, कैसी चुनौती दे पाएंगे अब मलिक साहब? कोई भी आ जाइए जी, ये तो चुनाव बीजेपी का है। ये मोदी का है जी, मोदी लोकसभा सीट जिंदाबाद। मुजफ्फरनगर से किसी का भी टिकट, कोई भी प्रत्याशी आ जाइए लोकसभा सीट से, हमारा बीजेपी का ही निकलेगा यहाँ से। कोई चुनौती दे पाएंगे इस बार हरिंदर मलिक, लगता है? नहीं, कोई चुनौती नहीं होगी। कि वो कह रहे हैं उनके सामने में सारा मुस्लिम समाज है और अंदर खाने जो आरएलडी का वोटर है वो भी हरिंदर मलिक की तरफ। पहले भी शिफ्ट हो मुस्लिम जाएगा। समाज साथ रहा, उनके पहले भी साथ रहा। और अब के आरएलडी के आने से और ये चुनाव मजबूत बन गया बीजेपी का। वो ये दावा कर रहे हैं कि हरिंदर मलिक के साथ में जाट मतदाता चला जाएगा लोकदल को छोड़ करके। नहीं जाएगा, नहीं पता। नहीं जाएगा, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। और जाट ये नहीं चाहेगा कि हम उनको और मजबूती मिलेगी, केंद्र का साथ मिलने से उन्हें और मजबूती मिलेगी। आरएलडी आने से और मजबूती मिल रही है। ये बात और संजीव बालियान जी ने अच्छा काम किया है, हमारे क्षेत्र में विकास का काम कर रहे हैं। काउ सेंचुरी बनवाई है। अच्छा, और समस्या दूर हो गई, छुट्टा बशी होगी। अभी नहीं हुई, लेकिन 60-70-80% के करीब हमारी समस्या का समाधान हो चुका और अब पूर्ण हो जाएगा। कार्य चल रहा है और मुझे लगता है कि पूरा कार्य हो जाएगा। आपके समाज का क्या रुख है, पाल समाज का? पाल समाज तो हमेशा से ही बीजेपी को वोट देता आया है और देता आ रहा है और देगा भी। पाल समाज तो हमेशा साथ है, बीजेपी के साथ है। जी सर, क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। अभी पाल समाज से हैं। हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव नजदीक है। हाँ। सपा ने तो हरिंदर मलिक को प्रत्याशी बना दिया इस बार। कोई बात नहीं, सब भाजपा से जुड़े हुए हैं, भाजपा ही जीतेगी और वोट ज्यादातर भाजपा का ही है। आरएलडी आगे और मजबूत हो गया, निखालिस थी जब भी मजबूती थी इसकी। क्या डर था कि आरएलडी को लेना पड़ा, मतलब घबराहट थी इस बार? बस ये तो वे जाने, बाकी इस बार आरएलडी भी अगर ना थी तो भी भाजपा ही होती। अच्छा, क्या काम किया है भाजपा ने ऐसा आपके काम इलाके में, आपके गांव में? देखो, भाजपा ने तो बहुत बढ़िया काम करा। आधी रात को किसी भी टाइम कहीं भी चले जाओ, जो काम नहीं वो बिल्कुल काम करा स्वतंत्र भाजपा होके। और चोरी चकारी, लूट खसोट, ये इधर उधर की बातें जो है ये सब खत्म। सुरक्षा का मुद्दा सुरक्षा सब पे भारी है। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा। सुरक्षा जो है सबसे भारी मुद्दा है। हमारी सुरक्षा तो बहुत ही जरूरी है। अभी तक तो लोग आरोप लगा रहे थे भाजपा पे कि जो छुट्टा पशु है वो खेती को खा रहे हैं, गन्ने के भाव से दिक्कत थी। कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो हरिंदर मलिक कोई चुनौती दे पाएंगे, लगता है? हमें तो मुश्किल लग रहा, कोई चुनौती अगर नहीं देगा। गठबंधन बन जाता है, उसमें बहन जी आ जाती हैं, रावण आ जाते हैं, सारे आ जाओ तो भी भाजपा ही जीतेगी। यदि सारे दल भी आके मिल गए ना तो भी भाजपा जीतेगी। जैसे बालियान साहब का भी मतलब फाइनल नहीं है, क्या चर्चा है कि बालियान साहब का भी यहाँ से टिकट कट सकता है? देखो, टिकट बालियान साहब का कट जाओ या
किसी और कोई आगे यहाँ पर कैंडिडेट कैसे आ जाएगा? कैंडिडेट कोई भी आ जाओ, लेकिन रहेगा वोट अभी भाजपा तक का। भाजपा ने फाइनल नहीं किया मुजफ्फरनगर का। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, भाजपा का कोई ही डर है वोट है। क्या जो मुजफ्फरनगर का टिकट फाइनल नहीं हुआ अभी तक? नहीं, डर तो नहीं होना चाहिए, डर नहीं है। अच्छा, पार्टी की अपनी हाँ। नीति है। बस ये नीति है, वे वारी से लेट डिक्लेयर करते हैं जरा, हाँ, सोच समझ के। अंकल जी, ठीक है जी। क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव नजदीक है। चुनाव तो जो जीतता रहे मैं जीतते, ये जीतते ही भाजपा ही। अच्छा, ये तो कह रहे हैं जो सरकार चल रही है वही आएगी, हाँ, सरकार तो वही आएगी, बिल्कुल आएगी, परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन। अब इस बार जो है और ज्यादा सीटें लेके चलेगी, आज के 400 के पार। 400 के पार। अच्छा, कितनी उम्मीद लग रही है सीटों की इस बार? उम्मीद तो ये लग रही है 400 पार रहेगी। मोदी जी ने नारा दिया है 400 के पार। बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है? 400 पार रहेगी। क्या घबराहट थी कि लोकदल को लेना पड़ा? घबराहट थी क्या पश्चिम में? नहीं, कोई घबराहट नहीं थी, बस ये अब जो जाट बिखरते हैं, जो आरएलडी के बिखरते हैं, वो अब एक जगह हो गए तो और एकजुट होकर के चुनाव मजबूत बन जाएगा। ये उधर एक तरफ अब किसान भी आ गए हैं दिल्ली में, शंभू बॉर्डर पे पूरा आंदोलन हो रहा है वहाँ। सरकार ने किले गाड़ दिए सड़क पे। हमेशा हर चुनाव में आए हैं वे इस तरीके से, और हमेशा चुनाव बहुत अच्छी तरीके से जीता गया। हर चुनाव में आते हैं। किसान खुश है, वो जो आए हैं वो लोग गलत आए हैं दिल्ली में। किसान बिल्कुल खुश है, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसान पूरे खुश तो है। कौन लोग हैं जो उधर आंदोलन कर रहे हैं? ये तो विपक्ष की अंकल भैया बता जी, ये तो विपक्ष करा रहा, क्योंकि वे अपना आप तो कुछ कर नहीं सकते। वो किसानों के कंधे पे ही बंदूक धर के चलाना चाह रहे हैं, ये है। तो आंदोलन जो है वो मतलब ये तो बेकार है, सही नहीं हो रहा है, कोई सही नहीं विपक्ष हो रहा। करा रहा है उसको। हाँ, इसे तो विपक्ष करा रहा, क्योंकि विपक्ष जो है उनके हाथ में तो है नहीं। नहीं, उनकी किसानों की मांगे आपको पता है क्या मांग कर रहे हैं वो? जो भी मांग कर रहे हैं उसमें एक तो वो हो MSP की जाएगा। मांग कर रहे हैं। हाँ, तो वो तो हो न्यूनतम जाएगा। समर्थन मूल्य होना चाहिए फसलों का, जैसे गेहूं है और फसलें हैं तमाम। हाँ, तो ये तो हो जाएगा, सब्जी की फसलें एकदम से सरकार ने प्रदर्शन तो कर दिया, बातचीत चल रही है। पिछले साल कमेटी हाँ। बनी थी, अब तक कुछ किया नहीं सरकार ने। चलो हो जाएगा। कर्ज माफी की डिमांड कर रहे हैं किसान। ये तो गलत है, कर्ज माफी की तो बेकार गलत आदत घेर रहे, ये तो होना भी नहीं चाहिए। कर्ज तो कैसा भी माफ नहीं होना चाहिए, जिसने कर्ज ले लिया उसे देना चाहिए, ये तो नहीं गंदी आदत बनेगी। उद्योगपतियों का तो हो जाता है, ये तर्क है उनका। नहीं, ये उद्योगपतियों का कर दिया, किसानों का क्यों नहीं फिर? नहीं, किसानों का या उद्योगपतियों भी इसी लायक रह जाएंगे हर समय। और किसानों का तो कोई भी सरकार मांगे पूरी नहीं कर सकती। इनका तो आंदोलन आज कुछ है, कल को कुछ और रहेगा, परसों को कुछ और रहेगा। उनका कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई दिल्ली में हो रहा है। नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार ने तो पूरी फोर्स लगा दी, वहाँ आर्मी बुला रखी है। पड़ी लगा दो, वो डर तो के गया भाजपा सरकार नहीं, किसानों से जो आए हैं। नहीं, ये तो सम्मान और या सुरक्षा। लगानी पड़ेगी जी, देखो, सुरक्षा के लिहाज से फोर्स लगानी पड़ेगी, सुरक्षा करनी है, और आम जनता होती है उनकी भी सुरक्षा करनी है। सरकार को, सरकार पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो फोर्स तो लगाएगी। किसानों के प्रति भी सम्मान है, ऐसी बात नहीं है, किसानों के प्रति भी सम्मान है सरकार का। प्रधानमंत्री जी ने तो एक शब्द नहीं बोला। 750 किसान मर गए थे दिल्ली बॉर्डर पे, आज तक नहीं बोला। नहीं, किसान मर गए कोई बात नहीं, लेकिन वे जैसे सेना है, सेना का अगर एक भी जवान मरता है उस पर बोलते हैं। कहीं भी किसी भी दशा में अगर कोई जवान शहीद होता है तो उसके बारे में तो ये बोलते हैं। अच्छा, तो और बोलना भी चाहिए। तो असर नहीं पड़ेगा 24 में? आपको लगता है कि हाँ, मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे? हैट्रिक लगाएंगे, 400 से ऊपर सीट जाएगी। कोई चुनौती नहीं है इस बार विपक्ष में? बिल्कुल कोई नहीं, विपक्ष बिल्कुल कहीं कुछ नहीं कर सकेगा, मैदान खाली है इस बार। खाली है। और इनको लगता है मुजफ्फरनगर में बालियान साहब की हैट्रिक लगेगी और केंद्र में मोदी जी हैट्रिक लगा पाएंगे। और 400 के पार ये कह रहे हैं, भाजपा चुनाव में जा सकती है, जीत सकती है। आज वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार।